लगता है भाई। इन्होंने लिटरली गली के कुत्ते हायर कर रखे थे कि भाई सूंघ के निकालो कुछ लेके तो नहीं जा रहे अंदर, क्योंकि इनका मेन काम तो तुम्हें फेल कराना ही होता है। पर किसी ने मेरे को ये नहीं बताया कि सरकारी बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना कैसे है। सबसे पहले जिसने भी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख लो, वरना तुम्हें यहाँ पर घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला। और जो अभी तक यहीं पर ढीठ की तरह बैठे हुए हैं उनके लिए छोटा सा रीकैप। तो अभी तक हमने देखा कि मैं 10th में आता हूँ और मुझे ही छोड़ के सब सीरियस हो जाते हैं इस बात पे, और फिर मैं टीचरों के हाथों बेइज्जत होता हूँ, माँ बाप की नजरों में और नीचे गिरता हूँ, और टॉपर्स का दोगलापन भी देखता हूँ। अब आगे। तो टॉपर से निपटने के बाद अब बारी आती है एग्जाम सेंटर में एंट्री की। और मैं तुम्हें बता दूं कि अभी के टाइम पे ना वो सिक्योरिटी चेक एग्जाम सेंटर का दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। मतलब एग्जाम सेंटर है या इंपीरियल डाउन, इतनी सिक्योरिटी कौन रखता है भाई। इन्होंने लिटरली गली के कुत्ते हायर कर रखे थे कि भाई सूंघ के निकालो कुछ लेके तो नहीं जा रहे अंदर। और इन सब में एक बच्चा पकड़ा भी जाता है। हाँ, चीटिंग मटेरियल के साथ नहीं, इसके साथ। अरे ये क्या है सर? ये वो नहीं है सर जो आप सोच रहे हो, ये कुछ और है। अच्छा, रुको अभी चेक करता हूँ। जैसा कि मैंने सोचा था, ये वही है। सर प्लीज सर माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूंगा सर, प्लीज बस इस बार छोड़ दो सर। अबे हट, माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? और वो भी ये सब देखने के बाद? तुझे क्या लगा तू ये सब लेके अंदर चला जाएगा, एग्जाम के बीच में पिसे हुए बादाम खाएगा और टॉप कर लेगा? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अ, हाँ, बादाम भी अलाउड नहीं थे वहां पर, क्योंकि इनका मेन काम तो तुम्हें फेल कराना ही होता है। जैसे लिटरली इन्हें किसी ने टास्क दिया दिया होता है क्या? पर इस सब का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे तो शक्ल पे ही मासूमियत लिखी है। तो सिक्योरिटी चेक से तो मैं आराम से निकल जाता हूँ, और अब बारी आती है क्लास ढूंढने की। और वो भी मैं आराम से ही ढूंढ लेता हूँ, इसमें क्या जद्दोजहद करनी। तो क्लास मिलने के बाद मैं क्लास में जाता हूँ, अपनी सीट पे बैठता हूँ, और वहां पर काले जादू का स्टार बना देता हूँ। क्यों? ऐसे ही मजे आ रहे थे। पर फिर आता है टीचर, अपने हाथ में मौत का बंडल लेके, यानी क्वेश्चन पेपर्स का, और हमें रूल्स बताना शुरू करता है। और एक बार देखो इन बच्चों को, तुम्हें लगता है कि इनको रूल्स की चिंता है? शक्ल पे हैवानियत है भाई इनके, और रूल समझा रहे हो तुम? ये बच्चे आज की डेट में फर्रों के सुसाइड बॉम्बर बने पड़े हैं। इनको सिर्फ एक चीज पता है, कैसे भी करके पास होना है। क्योंकि अगर ये फेल हो गए ना तो ये तो जी लेंगे, पर मोहल्ले वाले और माँ बाप जीते जी मृत घोषित कर देंगे। तो रूल्स बताने के बाद टीचर हमें आंसर शीट देता है, ताकि हम अपना इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन फिल कर सके। और वो सेक्शन देख के ना मेरे दिमाग में एक ही लाइन आती है। Wake up to reality. हाँ, क्योंकि हर किसी ने, लिटरली हर किसी ने मेरे को एडवाइस दी थी, बकायदा स्टैम्प पेपर पे लिख लिख के दी थी कि इस पैटर्न में आंसर लिखने हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे टैकल करने हैं, लंबे लंबे खुले खुले आंसर लिखो, पता नहीं क्या क्या। पर किसी ने मेरे को ये नहीं बताया कि ये सरकारी बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना कैसे है। इसको तो किसी ने भरना ही नहीं बताया। वो तो शुक्र है फ्लूट का, और 40-50 परतों के बाद हमारा वो फ्रंट पेज कुछ ठीक ठाक सा भर जाता है। और अब शुरू होता है मेन एग्जाम, और कुछ बच्चे चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। और बस उसके बाद से उन गली के कुत्तों को कहीं और जॉब नहीं मिली, जिसके बाद वो गली गली भटकते रहे, क्योंकि गली के ही कुत्ते थे। पर जहां तक बात आती है मेरी, मेरा पहला और बाकी के कुछ एग्जाम बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं, और एटलीस्ट मेरे को तो यही लगता है। और ऐसे ही कर करके मेरे बचते लास्ट के 2 एग्जाम। और इससे पहले कि मैं ये लास्ट के 2 एग्जाम दूं, मेरी जिंदगी में आता है लक। और भाई अब बनेगा लकी मैन का सीजन 2, क्योंकि अब ये लक इतना भयंकर है ना कि मेरा जो सेकंड लास्ट एग्जाम था
उससे पहले उस एरिया में जहां पर मेरा सेंटर था हो जाते हैं प्रोटेस्ट, और बहुत गलत लेवल के, जिसकी वजह से मेरे लास्ट के 2 एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं। वो प्रोटेस्ट ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक चलता है, और क्योंकि सीबीएसई भी इतना नहीं खींच सकती थी एग्जाम को, इसीलिए 1 हफ्ते बाद मैंने अपना सेकेंड लास्ट एग्जाम दिया। और मेरा अगला एग्जाम भी 1 दिन के गैप के बाद ही था। पर इससे पहले कि वो गैप खत्म हो, रात को 9 बजे खुद मोदी जी आते हैं और कहते हैं, मित्रों, बाहर नहीं निकलना है। और बस, हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है कि उसके बाद लॉकडाउन कितना खिंचता चला गया था। और लॉकडाउन के बाद पढ़ाई और एग्जाम की इज्जत कहाँ आ गई थी, ये तुम्हें भी पता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मत ही भूलना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।